परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। प्रवचन संख्या 183। सबसे पहले का पदार्थ कैसा है। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, मुझे यहाँ का आयोजन देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि धर्म के अनुरागी लोग इस तरह शांत भाव से बैठकर सत्संग करते हैं। मैं सत्संग के विषय पर थोड़ा सा कहूँगा। सत्संग के विषय पर इसलिए कहूँगा कि मैं जहाँ जाता हूँ सत्संग की सेवा के लिए जाता हूँ और आपके बुलाने के अनुकूल मैं यहाँ भी सत्संग सेवा करने आया हूँ। लोग मुझसे पूछा करते हैं कि पहले सत्संग की महिमा कहिए। मैं कहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। सत्संग से सब कुछ मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मत की रति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकउ वेद न आन उपाऊ। बहुत मजबूती के साथ उन्होंने कहा है। मति, बुद्धि, सुबुद्धि, कीर्ति, जस, गति, मोक्ष, भूति, ऐश्वर्य, भलाई, भलपन, ये पांचों पदार्थ मिल जाएं तो और क्या उत्तम पदार्थ बाकी रह जाता है। ये सत्संग के प्रभाव से ही मिलते हैं। इन पांचों से बढ़कर और कुछ नहीं है संसार में। वैदिक ज्ञान में इससे विशेष यत्न और कोई नहीं है। सत्य कहते हैं अपरिवर्तनशील पदार्थ को, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। वह क्या है? संसार में सब परिवर्तनशील है, लेकिन जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, वह क्या है? परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई अपरिवर्तनशील पदार्थ नहीं है। उस सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। संतों ने उस सत्य का बड़ा विशाल ज्ञान दिया है। हम लोगों के मुंह में जब से कुछ बोल आया तब से ही राम राम, शिव शिव, वाहेगुरु, शक्ति माता आदि कहकर हम पुकारते हैं। जिसके घर में जो रिवाज है, किंतु उस सत्य के स्वरूप का निर्णय क्या है, बहुत पीछे हम लोग जानते हैं। संतों से इसके लिए दर्याप्त करें। संत कबीर साहब कहते हैं कि सुप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। श्याम चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना, चून चगून बजूद न मानू, ते सुबह नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को,
त्यों साहब दर्शावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है, हम दूनहु के साई। जो को रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरुता का नाम। ऐसे ये संत हैं, इसलिए इनके यहां जाकर पूछते हैं। संतों के संग में रहकर, उनके अधीन में रहकर श्रवण करना भी सत्संग है। बाबा नानक देव जी के पास जाता हूं तो उपदेश मिलता है, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्वाणु, नाति स्वरूप बरनु नहीं रखिया, साचे शब्द निशाणु, नाति सु मात पिता सुत बंधप, नाति सु काम न नारी, अकुल निरंजन अपर पर अगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय तारी लाई। जंतु पाए कालु श्री जनता, बसगति जुगति सबाई, सतगुरु से भी पदार्थ पावे, छूटे शब्द कमाई। सूचे भाड़े साचु समावे, विरले सुचाचारी, तंत कौ परम तंतु मिलाया, नानक सरणी तुम्हारी। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाने से वे कहते हैं कि व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदभ गिरा गोतीता, सबदर्शी अनबद्ध अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरेह बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रविसन मुक्तम कबहू की जाही। इस तरह संतों से हम ज्ञान पाते हैं। ईश्वर के संबंध में हमको सब मजहबों से विदित कराया गया है कि वह सबसे प्रथम का है, उससे पहले का और कुछ नहीं। सबसे पहले का जो परम सनातन पदार्थ है वह कैसा है? प्रकृति मंडल को भरकर भी परे है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। विंध्याचल के उत्तर 3 संतों, कबीर साहब, गुरु नानक साहब तथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लोग विशेष रूप से जानते हैं। ईश्वर के संबंध में इन संतों के वचनों से जानने में आता है कि तीनों के वचन एक हैं। कबीर साहब ने अनंत, गुरु नानक साहब ने अलख अपार, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अनंत कहा। कबीर साहब ने कहा कि वह चेतन आत्मा को भी चेतन करने वाले, आगे पीछे ऊपर नीचे अर्थात सब तरफ वह है। सबसे पीछे, सबसे बाहर और सबके भीतर है सब में सब ही ते न्यारा। गुरु नानक देव जी ने अलख अपार कहकर अनंत को ही जनाया है और उस पर अपने को निछावर करने कहा। सबसे पहले का पदार्थ कैसा है? सबसे पहले का पदार्थ कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए, जिसके अतिरिक्त
कुछ अवकाश बच जाए वह सबसे पहले का नहीं होगा। जो सबसे पहले का होगा वह सर्वव्यापक और उससे भी परे होगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। जो असीम है, अनंत है, ऐसा पदार्थ सबसे पहले का होगा। ऐसा नहीं मानने से सब ससीम मानना होगा, तो प्रश्न हो जाएगा कि उससे परे क्या है। एक अनादि अनंत कहे बिना प्रश्न हट नहीं सकता। जो अनादि अनंत है वह सबसे विशेष व्यापक होगा। जो सबसे विशेष व्यापक होता है वह सबसे विशेष सूक्ष्म होता है। एक शेर बर्फ की व्यापकता से उसकी पानी की, और पानी से उसको वाष्प बना लेने पर उसके वाष्प की व्यापकता अधिक होगी। परमात्मा सबसे विशेष सूक्ष्म है, इसलिए उसको अलख अपार अगम अगोचरी कहा गया। ऐसे का संग बाहर संसार में नहीं हो सकता। संसार में हम जहां जाएंगे शरीर इंद्रिय के साथ जाएंगे। हम बाहर संसार में जाकर ईश्वर का संग करें, हो नहीं सकता। बाहर का ख्याल छोड़कर अंदर की ओर चलें तब उसका संग होगा। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं शरीर और इंद्रियों का ज्ञान छूटता जाता है। जागृत स्वप्न के बीच में तंद्रा अवस्था होती है, उस समय मालूम होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींचती है। जो अंदर में प्रवेश करता है वह इंद्रियों के ज्ञान से छूटकर अपने स्वरूप को पाता है। ईश्वर का ज्ञान बहुत विस्तृत है, लेकिन मोटा मोटी में कहता हूं कि ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से परे है। इसलिए बाबा नानक देव जी ने अलख अगोचर आदि कहा। आप संस्कृत ग्रंथों को व अपनी भाषा के ग्रंथों को पढ़िए, सब में मालूम होगा कि ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से बाहर है। इसलिए बाहर में ईश्वर का संग नहीं होता है। उनके संबंध में जो ज्ञान सुनते हैं वह भी सत्संग है। ईश्वर के ज्ञान में उनके रंग में जो मिले हुए हैं वे भी संत सत्पुरुष होते हैं, उनका संग भी सत्संग है। ईश्वर प्राप्ति का यत्न संतों से मिलता है। हम अपने अंदर अंदर चलकर ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। अपने अंदर में जिन चिन्हों को कोई पाता है उनके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि घट घट ज्योति समाई, और कहते हैं कि साचे शब्द निशानु। रात्रि का अंत होने पर उषा काल होता है, उस समय का प्रकाश सूर्य का है, उसके बाद से प्रकाश को अरुणोदय कहते हैं, इसके बाद सूर्य दर्शन होता है। उसी तरह परमात्मा के प्रकाश को कोई तब पाता है जब कोई परमात्मा का दर्शन पाता है। साचे शब्द निशानु जो गुरु नानक देव जी ने कहा है, यह कैसी बात है। प्रकृति ढंग से आप, प्राकृतिक ढंग से आप देखते हैं कि पहले बिजली चमकती है फिर शब्द सुनते। इसी तरह साधक पहले ज्योति को फिर नाद को पाता है और तब परमात्मा को पाता है। जो परमात्मा के प्रकाश में अपने को ले जाता है वह ईश्वर के दया दान को पहचानता है और परमात्मा के शब्द को भी वह पाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत सुजागंज स्थित सिख गुरुद्वारा में दिनांक 5/8/1962 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।